ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो देखिए बाप दादा हमें क्या कह रहे हैं और उसे यूज़ करें। योग करेंगे तो वो युक्तियाँ समय पे काम आएगी, नहीं तो याद ही नहीं आएगा कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना है। ये भगवान के महावाक्य हैं, पढ़ाई लिखाई फिर भी याद रह जाए, मगर भगवान के वाक्य सिर्फ सोने की बुद्धि में अटकते हैं, यानी पवित्र बुद्धि में, और पवित्र बुद्धि बाबा की याद में बनती है। तो बैठ जाए आत्मिक स्वरूप में। मैं आत्मा बाबा से अपने लिए श्रीमत सुन रही हूँ। मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि किसी भी देहधारी में नहीं लटकानी है। एक विदेही बाप को याद करना है और दूसरों को भी बाप की ही याद दिलानी है। प्रश्न: अपना जीवन हीरे जैसा श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य किन बातों का अटेंशन चाहिए? उत्तर: भोजन बहुत योग युक्त होकर बनाना है और खाना है। दूसरा, एक दो को पाप की याद दिलाकर जिए दान देना है। तीसरा, कोई विकर्म नहीं करना है। चौथा, फालतू बात करने वालों के संग से अपनी संभाल करनी है। झड़ मुई झुक मुई नहीं करना है। पर चिंतन। पांचवा, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि की आसक्ति नहीं रखनी है। देहधारी में लटकना नहीं है। छठा, कदम कदम पर अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। अपनी बीमारी सर्जन से नहीं छिपानी है। ओम शांति। बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? शिव बाबा की। शिव बाबा को ही याद करना है और कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तुम्हारे सामने यह देहधारी ब्रह्मा बाबा बैठा हुआ है, इनको भी याद नहीं करना है। तुमको सिर्फ एक विदेही को करना है जिसको अपना देह नहीं है। यह मम्मा बाबा अथवा अनन्य सर्विसेबल जो बच्चे हैं वह सब सीखते हैं शिव बाबा द्वारा, तो याद भी शिव बाबा को ही करना है। भल कोई बच्चे जाकर किसको समझाते हैं तो भी बुद्धि में समझना है कि शिव बाबा ने इनको पढ़ाया है। बुद्धि में शिव बाबा की याद रहनी चाहिए, न कि देहधारी की। अपनी आँखों के सामने पिक्चर भी शिव बाबा की आए, जैसे बाप दादा पढ़ा रहे हैं, शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ा रहे हैं, वही बोल रहे हैं। अगर इस देहधारी को तुम याद करते हो तो यह कॉमन हो जाता है। बाप कहते हैं कभी भी देहधारी में लटकना नहीं है। तुमको याद एक को करना है जो सभी को सद्गति देने वाला है। अगर ब्रह्मा बाबा यानी इस साकार को याद किया तो वह याद निष्फल है। जैसे लौकिक बाप को बच्चे याद करते हैं, उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। कोई ब्राह्मणी को याद किया कि हमको फलानी ब्राह्मणी पढ़ावे तो निष्फल हुआ। कोई की भी याद नहीं रहनी चाहिए। हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, कल्याणकारी शिव बाबा हैं। देहधारी पर कभी बलिहार नहीं जाना होता है। यह बाबा भी तुमको कहते हैं मन मना भवः। देहधारी को याद किया तो दुर्गति को पाएंगे। बाप जानते हैं कोई कोई की ब्राह्मणी के साथ बुद्धि जुट जाती है, यह रॉन्ग है। देहधारी में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बाबा का फरमान है, माँ मेकम याद करो, सुबह को उठकर मुझको याद करो। देहधारी को लौकिक कहा जाएगा, उनको याद नहीं करना है। एक मुझे निराकार को ही याद करो। गायन भी एक का ही है, शिवाय नमः। शिव है विदेही, वर्षा तुमको बाप से लेना है, यह देह भी उनकी नहीं है।
बाप कहते हैं मैं शरीर द्वारा सिर्फ तुमको पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे अपना शरीर नहीं है, इसीलिए इनका आधार लेता हूँ। कल्प पहले इन द्वारा मैंने तुम बच्चों को सहज राजयोग सिखाया था, जिससे तुम पावन बने थे। मेरी सेवा ही यह है, पतितों को पावन बनाना। बाकी कृपा या आशीर्वाद मांगना फालतू है। यह बातें भक्ति मार्ग में चलती हैं, यहाँ नहीं। ऐसे भी नहीं कोई बीमार हो जाए मैं ठीक कर दूँ, यह मेरा धंधा नहीं है। पुकारते हैं हम पतियों को आकर पावन बनाए, हम पतितों को आकर पावन बनाए, दुर्गति से सद्गति में ले चलो। गाते तो हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। भगत तो सारी दुनिया में है, वह सब किसको याद करते हैं? एक पतित पावन बाप को सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का वह लिबरेटर है, गाइड भी है। दुख से लिबरेट कर परम धाम में ले जाने वाला बाप ही है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए, कदम कदम पर राय लेनी चाहिए कि इस हालत में क्या करें। सर्जन तो वह एक ही है, यह ब्रह्मा सर्जन के रहने और बोलने की जगह इस सर्जन जैसे मत कोई और दे न सके। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दिन प्रतिदिन आयु कमती होती जाती है, विनाश सामने खड़ा है। गफलत की तो बहुत पछताना पड़ेगा। झूठमोई झगमोई करने में, टाइम गंवाने में तुम्हारा बहुत नुकसान होता है, यानी पर चिंतन में तुम्हारा बहुत नुकसान होता है। तुमको औरों को बचाना है। मनुष्य तो एक दो को बाप से मिलाते नहीं और दूर करते हैं। इस समय सबकी उतरती कला है, तो ज़रूर उल्टी मत देंगे। अभी इस बारे में सब उल्टी मत देते हैं। इतने पाखंड दुनिया में हुए, इतने साधु महात्मा हुए, लेकिन सब लोग परिवार से गए भी, एक को देख सब फॉलो किए भी, जाकर वहाँ पे मिठाई खाए, प्रवचन सुने, लेकिन कभी किसी की तरफ से कोई ये नहीं आया निगेटिविटी कि यहाँ नहीं जाओ वहाँ नहीं जाओ। लेकिन जब बाबा का ज्ञान सुनने जाओ तो सब खिलाफ खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें माया विघ्न डालती है। तो जब हम बाप को याद करेंगे तो याद करने नहीं देगी माया, किसी न किसी के जरिए कभी कोई अपमान भरे शब्द बोलवाएगी, कभी कोई सिचुएशन खड़ी कर देगी, कोई कभी प्रकृति अपना खेल दिखाएगा। तो उल्टी मत ही देते हैं सब इस बारे में। बच्चों को अब ज्ञान मिला है तो कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए। यह तो तुम जानते हो हम जन्म जन्मांतर पाप करते ही आए। बाप का बनकर अगर पाप करते होंगे तो और क्या कहेंगे? यह कहते हैं हमको परमात्मा पढ़ाते हैं और खुद पाप करते रहते हैं। पाप करके फिर न बताने से वह बोझा उतरता नहीं, आदत पक्की हो जाती है। समझते हैं हमको कोई देखता नहीं, भगवान तो देखता है ना, नहीं तो सज़ा कैसे मिलती है? गर्भ में बहुत सज़ा मिलती है। गर्भ में सारी आत्माएं पुकारती हमको बचाओ, हमको इस गर्भ से निकालो। यह कहते हैं हमको परमात्मा पढ़ाते हैं और खुद पाप करते रहते हैं। पर पाप करने फिर न बताने से बोझा उतरता नहीं है, आदत पक्की हो जाती है। समझते हमको कोई देखता नहीं है, भगवान तो देखता नहीं तो सज़ा कैसे मिलती घर में? दिल अंदर खाता है कि हमसे यह पाप हुआ। समझो कोई विकार में जाकर फिर यहाँ आकर बैठते हैं। पाप को तो मालूम पड़ता है, परंतु बहुत ही तुच्छ बुद्धि है जो समझते नहीं, पाप करते रहते हैं, सुनना आते नहीं। कई बातें साकार बाप भी जान लेते हैं, परंतु बच्चे सुनाते नहीं हैं। तो कई लोग जो है ना ज्ञान में आते हैं, फिर विकार में जाते हैं, फिर भी ज्ञान सुनते रहते हैं।
तो ऐसा नहीं कि भगवान नहीं जान रहे हैं, भगवान सब जानते हैं कि कौन पांचों विकार में कौन जा रहा है। बाप कहते पाप करते रहेंगे तो वृद्धि रहेगी, होती रहेगी, फिर 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। तो बाबा को नहीं बताएंगे और पाप करते ही जाएंगे। अगर बता दिया तो बाबा युक्ति देते हैं उस पाप को स्टॉप करने के लिए, शक्ति देते हैं। अगर नहीं बताया तो वो पाप का दंड भी मिलता, बढ़ता जाता है भी है, और एक पाप का 100 गुना दंड मिलता। चोरी चोरी करता रहता है, उनको चोरी बगैर कुछ सूझता ही नहीं है, उनको जेल बर्ड कहा जाता है। बाप बच्चों को समझाते हैं सिवाय बाप की याद दिलाने के और कोई झरमुई झुकमुई की फालतू बात करे तो समझो यह दुश्मन है। फालतू बातें न करनी है न सुननी है। एक दो को सावधानी देते रहो कि शिव बाबा को याद करो। कोई को फिर गुस्सा भी लगता है कि फलाना मुझे क्यों कहता है, परंतु तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। याद से विकर्म विनाश होंगे। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं आई है तो मनसा वाचा कर्मणा कुछ न कुछ भूले होती रहती। कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में आएगी। सो भी थोड़े पास विद ऑनर होंगे, जो सर्विस नहीं करेंगे उनकी यह अवस्था आएगी नहीं। सर्विस पर जो रहते हैं वह एक दो को याद कराते रहते हैं, परमपिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा अपना मिसाल बताते हैं कि मैं भी शिव बाबा को, मैं भी भोजन पर बैठता हूँ, स्नान करता हूँ, तो मुझे भी याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। भल खुद याद ना भी करो परंतु बाबा का डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो याद दिलाओ एक दो को। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। भोजन बनाने वाले ब्राह्मणों का योग ठीक चाहिए, तब तो भोजन में ताकत आएगी। याद से ही तुमको जे दान मिलता है। अपना हीरे जैसा जीवन बनाना है। सहज ते सहज बात है, मुझे याद करो, पवित्र बनो। पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। तो आज कभी बाबा के रूप में, कभी धर्मराज के रूप में, आज बाबा अपना दोनों रूप दिखा रहे हैं। मुझ बाप को याद करते रहेंगे तो विकर्म भी विनाश होंगे और हम वर्षा भी देंगे। थोड़ा याद करेंगे तो वर्षा भी थोड़ा मिलेगा। गीता में भी आदि और अंत में आता है मन मना भव, मन मना भव। कोई भी देहधारी की याद नहीं आनी चाहिए। शिव बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, पाप तख्त होंगे। गंगा में स्नान करने से कोई पाप विनाश नहीं होते। भल कहते हैं भावना है, परंतु भावना ही रॉन्ग है। गंगा पतित पावनी नहीं है। पतित पावन एक बाप है। कोई भी स्थूल चीज को तुम्हें याद नहीं करना है, एक शिव बाबा को ही याद करना है। आत्मा कहती है हे गॉड फादर, हे परमपिता परमात्मा। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, तुमको बिल्कुल सहज उपाय बताता हूँ कि मुझे याद करो। अंत में मेरी याद रहेगी तो मेरे पास चले आएंगे। जीव और आत्मा है ना, मनुष्य आत्मा को पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। आत्मा ही पतित बनती है तो फिर शरीर भी पतित मिलता है। बाप आत्माओं से बात करते हैं, आत्म अविनाशी हैं, आप बच्चे दोनों अविनाशी हैं। बाप कहते हैं लाडले सिकी लदे बच्चों, मैं एक ही बार आकर तुमको पावन बनाता हूँ। बाबा बार बार नहीं आएंगे। इस पूरे सृष्टि चक्र 5000 वर्ष में एक बार आते हैं, संगम युगे, और एक बार आकर ही तुमको पावन बनाता हूँ। तुमको आत्म अभिमानी बनाए कहता हूँ अशरीरी भव। मुझ बाप को याद करो। बस
यह है आत्मा की यात्रा, वह होती है शारीरिक यात्रा। यहाँ तो तुम जानते हो कि आत्माओं को अब वापस जाना है। योग अग्नि से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। तुम्हें ब्राह्मण बनना है, नहीं बनेंगे तो प्रजा में हल्का पद पाएंगे। कुछ न कुछ सुनते हैं तो उनका विनाश नहीं होगा। जो अच्छी तरह पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही उच्च पद पाएंगे। सहज ते सहज बात है याद की। परम पिता परमात्मा को याद करना है। ऊंच ते ऊंच एक ही भगवान है, इसलिए गीत भी शिव बाबा का ही गाने से ठीक है। तुम्हारी बुद्धि वहाँ रहनी चाहिए कि शिव बाबा हमको सुनाते हैं। अभी नाटक पूरा होता है। हम सब एक्टर्स को अभी शरीर का भान छोड़ घर वापस जाना है। अब हम लोग का नाटक पूरा होता है ना। एक्टर्स, एक्ट्रेस, विलन, जिसने जो भी रोल किया है सबको वापस जाना है। बच्चे बूढ़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा बार बार याद दिलाते, कल भी याद दिलाया था। अब हमको घर वापस जाना है। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। फिर जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। जैसे एक पिलर बनाते हैं ना, जहाँ दौड़ी लगाए हाथ लगाते हैं, फिर जो पहले पहुँचे, तुम्हारा पिलर शिव बाबा है। याद की यात्रा की दौड़ी है। जितना याद करेंगे उतना जल्दी पिलर तक पहुँचेंगे। तो देख लीजिए कि सब लोग रेस में खड़े हैं, दौड़ना है। दौड़कर कहाँ पहुँचना है, ये याद की दौड़ है। तो माइंड सबके इस रेस में खड़े हैं, लेकिन कई तो हैं जो इधर उधर देख रहे हैं, रेस में खड़े भी हो गए, और कई जो हैं वो रेस से बाहर हैं। और जहाँ दौड़ी मारी, जोर से रेस लगाना है। जो जल्दी पहुँच जाएगा बाबा के पास वो जीत जाएगा। फिर आना है स्वर्ग में। इस यात्रा में थकना नहीं है। दौड़ी जो नाव का याद होता है, दौड़ी शायद इसको कहते हैं। यहाँ पे फोटो है। अब तो दुख धाम खत्म हुआ, हमको तो सुख धाम शांति धाम में जाना है। आज दुख धाम है, कल सुख धाम होगा। अब यही बाप की याद सबको दिलाओ। बाप ने हथेली पर बहिष्ट लाया है। कहते हैं माँ मेकम याद करो। याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। टाइम वेस्ट मत करो। भक्ति में भी बहुत झरमुई झुगमुई की, पर चिंतन किया। तो हम लोग बैठ जाते हैं, फिर क्या करते हैं भक्ति में, पूजा रूम में बैठ जाते थे, फिर इधर उधर की बात ही याद आती थी ना। भक्ति में कितनी लड़ियाँ मारते हैं कि भगवान हमारी सदगति करने आओ। अब आप आए हैं, समझते हैं बच्चे पवित्र हैं। भल युगल इकट्ठे रहो, लेकिन आग तो नहीं लगती है। आग लगी तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। एक बार आग लगी तो फिर लगती ही रहेगी। इसलिए अपने को संभालना भी है। योग में रहने की बड़ी प्रैक्टिस चाहिए। योग में भल कितना भी आवाज़ हो, अर्थक्वेक हो, बॉम्ब गिरे, देखे क्या होता है। इन बातों से डरना नहीं है। यह तो जानते हैं कि रक्त की नदियाँ भारत में बहनी है। पार्टीशन में रक्त की नदियाँ बही ना। अजून तो बहुत आफतें आनी है। आपको दिखना है मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। तो फरिश्ते बन रहे जो अच्छे से विजिबल हो, उस समय ठहर सकेंगे। इसमें बहुत मजबूती चाहिए। शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा जैसा मीठा बाप फिर कभी नहीं मिल सकता। उनको ही मत पर चलना है। मुख्य बात है पवित्रता बनने की। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। देवता है ही संपूर्ण निर्विकारी।
यहाँ तो सब है विकारी, वह है शिवालय, यह है वैश्यालय। अब विकारी से निर्विकारी बन स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया स्थापन करने आया हूँ, तुमको मैं पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। सिर्फ पवित्र बनने की मदद करो, सबको बाप का निमंत्रण दो। 5000 वर्ष पहले भी जब मैंने गीता सुनाई थी तो कहा था माम एकम याद करो तो पावन बनेंगे, चक्र को फिराएंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, राजा रानी बनेंगे, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिलेगी। सतयुग में सब कुछ था ना। बाप कहते हैं मेरे को याद करो तो कभी 21 जन्म रोगी नहीं बनेंगे, सुदर्शन चक्र फिरते रहेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। भगवान वाच बाबा सिर्फ अल्फ और बे पढ़ाते हैं। मन मना भव और मध्या जी भव, बस पढ़ाई भी कितनी सहज है, बस दिल पर लिख लो। कोई विरले व्यापारी इस धंधे की युक्ति उस्ताद से लेते हैं, वह धंधे आदि भल करे, मना थोड़ी ही करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे जो खुद भी अल्फ और बे को याद करते हैं और दूसरों को भी याद दिलाते हैं, वही प्यारे लगते हैं। ऐसे बच्चों को माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, याद की यात्रा में थकनी नहीं, एक दो को सावधान करते बाप की याद दिलानी है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है। झरमुई झुगमुई पहले हो गया था, हाँ, झरमुई झुगमुई पर चिंतन न करना है न सुनना है। दूसरा, पास विद ऑनर होने के लिए मनसा वाचा कर्मना, कोई भी भूल नहीं करनी है। वरदान, दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चिंत विजयी भव। संगम युग को विशेष वरदान है असंभव को संभव करना, इसलिए कभी यह नहीं सोचो कि यह कैसे होगा, होना ही है, हुआ पड़ा है। कैसे के बजाय सोचो कि ऐसा होगा, निश्चय रखकर चलो कि यह हुआ ही पड़ा है। सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है, रिपीट करना है। दृढ़ संकल्प को यूज करो। संकल्प में भी क्या क्योंकि हलचल न हो तो विजय निश्चित ही है ही। दृढ़ संकल्प यूज करना अर्थात सहज सफलता प्राप्त कर लेना। किसी को एग्ज़ाम देना है तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, मैं दृढ़ निश्चय आत्मा हूँ, मेरी सफलता हुई पड़ी है, और फिर उसको दृश्य को विजुलाइज करिए। स्लोगन, सदा करन करावन हार बाप की स्मृति रहे तो सदा करन करावन हार बाप की स्मृति रहे तो दो नलियाँ तो भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। सदा करन करावनहार बाप की स्मृति रहे तो भान यानी देह भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।